गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो आज हम लोग बैलेंस करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन को। यहाँ पर आपको एक रिडॉक्स रिएक्शन दिया हुआ है, दिख पा रहा होगा, और इसको बैलेंस करना है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के थ्रू। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के थ्रू इसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो चलिए इसको बैलेंस करते हैं। बच्चा, मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ कि कोई भी बैलेंसिंग हो, चाहे वो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हो या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हो, जिसको हम लोग हाफ रिएक्शन मेथड भी बोलते हैं, इस दोनों का रूल्स आपको याद होना चाहिए। मैं आपको 1000 क्वेश्चन बना के सेंड कर दूं, वीडियो समझा दूं, लेकिन अगर आपको रूल याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो पहला प्रायोरिटी आपको रूल याद रखना है। तो चलिए इसको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले बच्चा, इस इक्वेशन में क्या करेंगे, हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फाइंड आउट करेंगे। ये सेम है दोनों के लिए कि सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फाइंड आउट करें, मतलब चार्ज पता करो एटम के ऊपर, एलिमेंट के ऊपर। तो चलो सबसे पहले हम निकालते हैं क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज होगा। बताओ, क्रोमियम का चार्ज निकालना है तो क्या मान लेते हैं इसको, X, एक ही क्रोमियम है। और OH के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1। हाइड्रोक्साइड आयन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1 होता है। तो एक OH के ऊपर -1, तो 3 OH के ऊपर कितना हो जाएगा, -3। और टोटल चार्ज इस कंपाउंड के ऊपर कितना है, दिख रहा होगा आपको, 0 चार्ज है। टोटल चार्ज कितना है इस कंपाउंड के ऊपर, 0, मतलब ये कंपाउंड न्यूट्रल है, तो यहाँ पर क्या लगा देते हैं, 0। तो X का वैल्यू कितना आ जाएगा, +3। मतलब क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज है, +3 चार्ज है। मतलब इस क्रोमियम के ऊपर +3 चार्ज निकाल लिया हमने। क्लियर है, कोई टेंशन नहीं है। चलो आगे देखते हैं, I की बात करते हैं। इस I की चार्ज निकालने, तो इसको भी क्या मान लेंगे आप, X। एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना होता है, -2, तो 3 ऑक्सीजन के ऊपर कितना होगा, -6। टोटल चार्ज आपको इस कंपाउंड के ऊपर दिख रहा होगा, ये -1 दिखा, ये -1 दिख रहा है ना, तो ये -1 है। तो यहां पर लिख देते हैं इक्वल टू -1। तो X इक्वल टू कितना हो जाएगा, +5। मतलब I के ऊपर कितना चार्ज होगा, +5। मतलब यहां पर I के ऊपर कितना चार्ज है बच्चा, इस आयोडीन के ऊपर, एक सेकंड मैं इसको साफ करता हूं, ठीक है। इस आयोडीन के ऊपर कितना चार्ज है, +5 चार्ज है। क्लियर हो गया क्या, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो इस I के ऊपर चेक करो, यहां पर प्रोडक्ट साइड में, यहां पर I के ऊपर -1 तो हमें दिख ही रहा है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस क्रोमियम के ऊपर, इसकी चार्ज निकालते हैं, क्या मानेंगे, X। एक ऑक्सीजन के ऊपर -2, तो 4 ऑक्सीजन के ऊपर -8 इज इक्वल टू टोटल चार्ज कंपाउंड के ऊपर कितना है, -2 दिखा, ये वाला -2, ठीक है। तो ये यहां पर -2 लिख देते हैं। तो X का वैल्यू कितना आ जाएगा, +6। मतलब क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज है, +6 चार्ज है। मतलब ये हुआ कि यहां पर इस क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज है सर, +6 चार्ज है। क्लियर हो गया। तो हमने चार्ज कैलकुलेट कर लिया ना, कोई टेंशन नहीं है। जब चार्ज पता कर लिया, सबसे पहला रूल यही होता है कि चार्ज फाइंड आउट करो। जब चार्ज पता कर लिया, अब आपको चेक करना है कि कहां पर चार्ज बढ़ रहा है, कहां पर चार्ज घट रहा है। जरा बताओ, इस क्रोमियम में +3 चार्ज है, और जब मैं इस क्रोमियम के ऊपर जा रहा हूं, यहां पर प्रोडक्ट साइड में, तो यहां पर कितना चार्ज आ रहा है, +6 चार्ज आ रहा है। तो बताओ यहां पर चार्ज क्या हो गया, +3 से किस में चला गया, +6 में, मतलब चार्ज बढ़ गया। चार्ज बढ़ गया तो क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। क्लियर हो गया क्या, बिल्कुल क्लियर है, ऑक्सीडेशन हो रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, जब आपको पता चल गया कि यहां पर ये रिएक्टेंट और इस प्रोडक्ट के बीच में क्या हो रहा है सर, बताइए क्या हो रहा है, यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो श्योर है, दूसरा निकालने की कोई जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, आपको पता चल जाना चाहिए कि यहां पर इसके बीच में क्या हो रहा है सर, रिडक्शन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, यहां पर रिडक्शन हो रहा होगा, मतलब यहां पर रिडक्शन हो रहा है। कोई टेंशन है क्या, बताओ जल्दी से बताते जाओ, मैं अभी आपको समझाता हूं। यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्यों, क्योंकि चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि आपने चेक नहीं किया क्या, देखो यहां पर +5 से -1 में चला गया, तो कितने का डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया ना सर, डिक्रीज हुआ ना, चार्ज डिक्रीज हो गया तो रिडक्शन हो गया। क्लियर, यहां तक कोई कंफ्यूजन, बिल्कुल क्लियर है। चार्ज निकालने आ गया, कहां पर ऑक्सीडेशन, कहां पर रिडक्शन हो रहा है। तो चलो इसको लिख लो,
एक बार फिर से मैं इसको इरेज करके समझाता हूँ आपको। ये तो पता चल गया, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये यहाँ से साफ कर रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, यहाँ पर इसको भी साफ कर रहा हूँ, चार्ज तो निकालने आ ही गया आपको। ये यहाँ पर देख लो, इस सबको मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, 1 सेकेंड टाइम देना, इस सबको मैं क्लियर कर देता हूँ। आपने चार्ज निकालने के लिए सीख रखा है, चार्ज कैसे निकालते हैं, ये कर लिया ऑक्सीडेशन। अब आ जाओ, यहाँ से निकाल लेते, यहाँ पे क्या हो रहा है बोलो, यहाँ पर हो रहा है सर रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पर हो रहा है चार्ज, क्या हो रहा है यहाँ पर, चार्ज डिक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन। क्लियर हो गया क्या, क्लियर है, क्लियर है। चलो, जब ये पता चल गया कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ये पता कर लिया। अब हम पता करते हैं, अब उस एटम को बैलेंस किसे कर रहे हैं, इधर देखो, बैलेंस किसे कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। तो पहला तो रूल यही कहता है कि आप चार्ज पता करो, ऑक्सीडेशन पता करो, रिडक्शन पता करो, जो कि हमने कर लिया। अब सेकेंड रूल कहता है कि आप उस एटम को बैलेंस करो जो ऑक्सीडेशन शो कर रहा है और रिडक्शन शो कर रहा है। ध्यान से सुनना, उसी एटम को बैलेंस करना है जो ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, रिडक्शन, दूसरे को नहीं। सेकेंड रूल कहता है कि उसी एटम को बैलेंस करो जो ऑक्सीडेशन शो कर रहा है और रिडक्शन शो कर रहा है। कौन सा एटम, क्रोमियम, और कौन एटम है, आयोडीन, और कौन है, आयोडीन, और कौन है, क्रोमियम। क्लियर, तो इसी एटम को सिर्फ बैलेंस करना है और किसी को नहीं। बैलेंस ओनली दोज एटम विच पार्टिसिपेट्स इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उसी को बैलेंस करना है। तो चलो बैलेंस करते हैं इसको। देखो यहां पर क्रोमियम कितना है, 1, यहां पर भी क्रोमियम कितना है, 1। अरे सर ये तो बैलेंस ही है, बहुत बढ़िया। यहां पर आयोडीन कितना है, 1, यहां पर भी आयोडीन कितना है, 1। अरे सर ये तो बैलेंस ही है, कोई टेंशन ही नहीं है। तो सेकेंड, अरे दूसरा इक्वेशन कभी ऐसा आएगा जहां पर बैलेंस नहीं होगा तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है ना, यहां तो बैलेंस ही है। तो पहला रूल समझ में आ गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। दूसरा रूल कि आपको उसी एटम को बैलेंस करना है जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन शो कर रहा है। क्लियर हो गया, ये भी रूल खत्म हो गया। थर्ड रूल में करते हैं। थर्ड रूल कहता है कि फाइंड द टोटल चार्ज, फाइंड द टोटल चार्ज ऑन दैट एटम, ऑन दैट एटम विच शोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आपको टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है। बताओ, अब तो ये बैलेंस उतना ही है, तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना होगा आपको पता चला। टोटल चार्ज देखो तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर +3 है। हाँ, अगर सर बैलेंस में अगर ये 2 आ जाता है यहाँ पर सपोज दैट, तो ये अब ये +6 हो जाता है ना। लेकिन अभी तो यहाँ इतना ही है तो इतना ही रहेगा। टोटल चार्ज कितना है, +3 रहेगा। अगर 2 आता तो टोटल चार्ज कितना हो जाता तब, +6, टोटल चार्ज +6 हो जाता। लेकिन अभी तो ये हुआ नहीं, ये तो आया नहीं सर, तो यहाँ पर +3 रहेगा। क्लियर, यहाँ पर एक ही है तो +5 होगा, यहाँ पर भी एक ही है तो -1 ही रहेगा, यहाँ पर एक ही है तो +6 ही रहेगा। क्लियर, एक ही है तो उतना ही रहेगा। अगर 2 आ जाता, 3 आया तो उसको चार्ज को उससे मल्टीप्लाई कर देते तो टोटल चार्ज आ जाता है। टोटल चार्ज पता चल गया, पता चल गया कि सर यहाँ पर +3 है, यहाँ पर +5 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर +6 है। टोटल चार्ज हमने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर। नेक्स्ट रूल कहता है कि अब चार्ज का डिफरेंस निकालना है, चार्ज का डिफरेंस। चलो ऑक्सीडेशन के केस में देखते हैं। बताओ ऑक्सीडेशन में कितना है, +3, और यहाँ पर कितना है, +6। कितने का डिफरेंस आया होगा, 3 का। तो डिफरेंस कितने का आएगा बताओ, /3। कितने का डिफरेंस आया, ऑक्सीडेशन में कितने का डिफरेंस आया, +3 का। मतलब प्लस माइनस नहीं लगाना, आपको नंबर लगाना है। प्लस माइनस नहीं, नंबर, नंबर, प्लस माइनस नहीं, नंबर लगाना है। तो कितने का डिफरेंस आया, 3 का डिफरेंस आया। ठीक है सर, ऑक्सीडेशन। बात करते हैं रिडक्शन में, जरा बताओ रिडक्शन में क्या है। रिडक्शन में है +5 और यहाँ पर है -1। बताओ कितने का चेंज आया होगा, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो -1 को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 का डिफरेंस आया। कितने का डिफरेंस आया, 6 का डिफरेंस आया। क्लियर। तो यहाँ पे लिखते हैं हम डिफरेंस, डिफरेंस /6। प्लस माइनस नहीं लगाना, नंबर लगाना है। 6 से डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर। क्लियर हो गया, डिफरेंस पता कर लिया। अब ये जो डिफरेंस आया, अब इसको क्या करना, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। क्या कर देना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। मतलब क्या मतलब हुआ सर, देखो यहां पर डिफरेंस कितने का आया, 6 का रिडक्शन में, तो ऑक्सीडेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और रिडक्शन में, सॉरी, अब आप यहां पे देखो कि सर ऑक्सीडेशन में कितने का डिफरेंस आया, 3 से। तो ऑक्सीडेशन में ना आया, इसको रिडक्शन में मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। बस समझ में आया। अब देखो कैसे लिखते हैं हम,
लिखते कैसे बताओ। ऑक्सीडेशन को 6 से मल्टीप्लाई करो। अब ये 3 5 भूल जाओ, अब 6 से मल्टीप्लाई करो ऑक्सीडेशन को। ऑक्सीडेशन का रिएक्शन क्या है, ये वाला और ये वाला, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लो। 6 से क्या आप लिखोगे बताओ, 6CrOH होल 3। और आगे किस में कन्वर्ट होगा, बोलो बोलो, आगे किस में कन्वर्ट होगा, ये हो जाएगा 6CrO4 -2। कर लिया, 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, लिख लिया। अब आ जाओ रिडक्शन का केस। रिडक्शन में कितने से मल्टीप्लाई करना, कितने से, 3 से मल्टीप्लाई करना। कितने से मल्टीप्लाई करना, 3 से। इसको लिखो, 3 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 3IO3 माइनस IO3 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और यहां पर भी 3 से मल्टीप्लाई करो, यही ना रिडक्शन है जी, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना आएगा 3I माइनस और ये प्लस। क्लियर हो गया क्या, इसको और अच्छे से लिख लो, यहाँ पे 6CrO4 आएगा, क्या आएगा 6CrO4, ठीक है, और कितना -2। क्लियर हो गया, यहाँ तक लिख लिया। अब ये यहाँ तक गेम खत्म हो चुका है हमारा, यहाँ तक गेम खत्म हो चुका है, लिख दिया। अब हमें बैलेंस करना है, ये सब ऑटोमेटिकली बैलेंस हो चुका है। अब आता है बैलेंसिंग का नेक्स्ट स्टेज, जहां पर आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। किसको, ऑक्सीजन को। बताओ ऑक्सीजन कितना है रिएक्टेंट साइड, बताओ। यहां पर ऑक्सीजन 3 है और यहां 6 लगा, कितना हो गया, यहां पर 18 हो गए ऑक्सीजन। और यहां पर 3 है, इधर 3 है, कितना हो गया 9 ऑक्सीजन। कितना हो गया 18 9 27 ऑक्सीजन हो गया। 27 ऑक्सीजन हो गया किधर, बोलो रिएक्टेंट साइड। क्लियर है, तो रिएक्टेंट साइड आ गया हमारे पास कितने, बोलो 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 27 ऑक्सीजन। आ जाओ प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड देखो, यहां पर कितना है, यहां तो ऑक्सीजन है ही नहीं, यहां पर 4 है और यहां पीछे 6 लगा है, तो कितना हो गया 24 ऑक्सीजन। और यहां पे 27 ऑक्सीजन है, यहां 24 ऑक्सीजन है। इसका मतलब ऑक्सीजन को ऐड बैलेंस करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, वाटर मॉलिक्यूल H2O ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, बोलो बोलो H2O ऐड करते हैं ना। तो H2O कितना ऐड करना है, यहाँ 27 है, यहाँ पर 24 है, तो 3, तो यहाँ पे लगा देते हैं प्लस 3H2O, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। 3 यहाँ से ऑक्सीजन, ऊपर से 24 27 हो गया। क्लियर, अब आ जाओ, अब बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर 3 और पीछे लगा है 6, कितना हो गया बताओ 18 हाइड्रोजन। क्लियर, क्लियर है, ओके। अब यहां पर कोई हाइड्रोजन तो है नहीं, तो यहां पर कितना हो गया, टोटल रिएक्टेंट साइड कितना हो गया 18 हाइड्रोजन। बहुत बढ़िया सर, इधर आ जाओ, यहां कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहां कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन दिखा, 6 हाइड्रोजन, और यहां पर 18 हाइड्रोजन है, मतलब यहां पर सिर्फ 6 हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहां पर 18 हाइड्रोजन है। किधर हाइड्रोजन ऐड करेंगे, किधर, जिधर हाइड्रोजन की कमी है, मतलब यहां पर क्या लगाना पड़ेगा आपको 12 लगाना पड़ेगा। और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ ऐड करते तो 12H+ लगाना पड़ेगा, 12H+ लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गया क्या, क्लियर हो गया, पता चल गया आपको। तो ये हमने इसको क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। कोई दिक्कत बोल देना बच्चा। अब ये बैलेंस हो चुका है हमारा, हमने सब कुछ बैलेंस कर लिया बच्चा, ये सब कुछ बैलेंस हो चुका है, ये इक्वेशन आपका बैलेंस हो चुका है, हो चुका है। लेकिन किस मीडियम में हुआ है, एसिडिक मीडियम में, क्योंकि H+ आ रहा है, ठीक है। अब इसको लिखना हमें बेसिक मीडियम में बैलेंस करना। बाय द वे एसिडिक तक पूछता है तो यहां तक कर दो, ठीक है। अगर आपको बेसिक पूछ रहा है तो फिर क्या करेंगे, इसको जितना H+ इधर है, कितना H+ है बताओ बताओ 12, तो यहां पर भी क्या करेंगे 12 OH- ऐड कर देंगे, और इधर भी 12 OH- ऐड कर देंगे। चलो न्यू इक्वेशन लिखते हैं। अब जब ऐड करोगे तो ये बैलेंसिंग हो जाएगा बेसिक मीडियम में। अभी तक अगर तुमने ये नहीं लिखा तो ये बैलेंसिंग है एसिडिक मीडियम में, ये एसिडिक मीडियम में। और अगर आपने ये जितना H+ उतना ही OH- दोनों साइड, तो हो जाएगा बेसिक मीडियम में बैलेंस। क्लियर है ना, चलो इसको ऐड करते हैं। अब इसको अच्छे से लिख लेते हैं, रिएक्टेंट को रिएक्टेंट साइड लिखो, ये वाला जो पूरा है इसको पूरा रिएक्टेंट है, तो पूरा एक जगह लिखो। क्या लिखोगे बोलो, 6CrOH होल 3 प्लस 3IO3 माइनस, क्लियर हो गया, प्लस 12OH माइनस।
बहुत बढ़िया सर, ये लिख दिया। आगे आ जाओ प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड में क्या लिखेंगे बताओ, ये लिखो ये वाला क्या है यहाँ पर 3i माइनस प्लस क्या लिखोगे बताओ, यहाँ पर आ जाओ प्लस 6CrO4 माइनस 2 प्लस 3H2O। ठीक है, यहाँ तक लिख दिया। और एक बात देखो 12H प्लस और 12OH माइनस क्या बना लेगा, 12H2O बना लेगा। क्या बना लेगा, 12H2O बना लेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब तुम ऐसे इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ये देखो ये जो 3H2O है और ये जो 12H2O है दोनों मिलकर क्या बना लेगा, 15H2O बन जाएगा। तो इसको सीधा हटा ही दो यहाँ से। क्या लिख देते हैं हम, प्लस 15H2O लगा देंगे। समझ में आई बात आपको। ये हमारा बैलेंस हो चुका है बेसिक मीडियम में। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पर OH माइनस आ चुका है, तो ये हमारा बेसिक मीडियम में बैलेंस हो चुका है। समझ में बात आई या नहीं आई, जल्दी से बता दो, जल्दी बता दो। तो ये बेसिक मीडियम में बैलेंस, और यहाँ तक ये जो इक्वेशन देख रहे हो ये यहाँ तक ये आपका बैलेंस है कहाँ, किसमें, एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम, ये सब एसिडिक मीडियम में ये सब बैलेंसिंग है। ये सब ऊपर जो देख रहे हैं ये एसिडिक मीडियम में बैलेंस है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछता है वो आप जरूर मेंशन करना क्या पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये लिख दिया और इधर ये 12OH माइनस को कहाँ लिख दो, नीचे लिख दो। नीचे लिख दो तो पता चलेगा आपको 12OH माइनस, ये 12OH माइनस और ये 12OH माइनस दोनों हमने ऐड किया है बाद में। क्लियर और नोट क्लियर, बताओ जल्दी से। क्लियर हो गया। तो ये जो बैलेंसिंग है ये बैलेंसिंग आपका किस मीडियम में है, एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। क्लियर। और 12OH बाद में जोड़ दिया तो ये बन गया हमारा, ये बन गया आपका बेसिक मीडियम में। क्लियर कर लोगे तो कुछ भी नहीं है। रूल आपको याद रखना है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता करते हैं, कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। फिर दोनों जो ऑक्सीडेशन शो कर रहा है जो रिडक्शन शो कर रहा है ओनली उस एटम को हम बैलेंस करते हैं। उसके बाद टोटल चार्ज निकालते हैं, फिर उसका डिफरेंस निकालते हैं, फिर डिफरेंस से दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर न्यू इक्वेशन लिखते हैं। लिखने के बाद फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, गेम खत्म। बस जो बैलेंस होगा वो एसिडिक मीडियम में होगा। अगर बेसिक मीडियम में पूछ रहा है तो OH माइनस दोनों तरफ ऐड कर दोगे, बस गेम खत्म। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोल दो एक बार जल्दी से यस और नो। बोल दो एक बार, कर लोगे कि नहीं कर लोगे बच्चा, कर लोगे कि नहीं कर लोगे, कर लोगे। क्लियर, इसको मेंशन करना बच्चा। दोनों मेथड मैंने आपको समझा दिया। ओके बच्चा, गॉड ब्लेस यू ऑल।